स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने जो भी कॉन्सेप्ट देखा है, जेक्यू के अंदर, जेडब्ल्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली एज इट इज नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि आप फार्मूला देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, आपको हमने ऑलरेडी ही प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखे होंगे तो आपको पता ही चला होगा कि यहां पर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं कुछ एप्लीकेशन पे, जैसे ट्रायंगल के ऊपर, रोम्बस के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है? कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया है वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज की गई है। तो आज हम सब इस सेशन से हम सब PYQ डिस्कशन करने वाले हैं और वन बाय वन एक बात हम आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर बताना चाहते हैं। ये जो सेशन होने वाला है PYQ का, ये केवल सॉल्यूशन का सेशन नहीं होगा, यहां पर आप कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अगर आपको मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चंस के थ्रू, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतना तो हम आपको भरोसा दिला ही सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर लेटेस्ट क्वेश्चंस की बात करें 23 का है, देखिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे लगता है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन के सामने इन्होंने बोला है, क्या बोल रहे हैं थोड़ा इसको देखिए। इफ अल्फा बीटा इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस, जो ये ट्रायंगल दिया गया है तीनों वर्टिसेस दी गई हैं। बहुत अच्छी बात है, वर्टिसेस है। जैसे ही ये वर्टिसेस दी जाती हैं तो आपके मन में लगता है सर क्या हम फार्मूला यूज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फार्मूला यूज करने के लिए आपको वर्टिसेस के साथ साथ एंगल भी पता होना चाहिए। अगर आपने सेशन अटेंड किया है तो आप देख रहे होंगे, लेकिन यहां पर केवल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। और साथ ही साथ में क्या पूछ रहे हैं थोड़ा देखिए, यहां पर ऑर्थोसेंटर से रिलेट करके इन्होंने पूछा है वैल्यू 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जबकि अल्फा बीटा क्या है? एक ट्रायंगल का ये क्या है? ऑर्थोसेंटर। अब हमने बताया ये आपको डेफिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमें तो वो एक बात तो पता है, हमें एक ट्रायंगल सोचना पड़ेगा। अच्छा, ट्रायंगल सोचने के बाद दूसरी बात हमारे मन में क्या आती है? फार्मूला। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहां पर हम ट्रायंगल ले ही लेते हैं जिससे आपको यहां पर पता भी चल जाए। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके ABC दिए गए हैं। अब इन्होंने कहा ये अल्फा बीटा है, बहुत बढ़िया, ये ऑर्थोसेंटर है, तो ऑर्थोसेंटर है तो ऑर्थोसेंटर के फॉर्मूले में क्या चाहिए? वर्टिसेस के साथ साथ एंगल भी हमें पता होना चाहिए। ट्वाइस ऑफ एंगल कर देंगे तभी हम फॉर्मूले में रख सकते हैं, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है। दिया नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले इन वर्टिसेस को यहां पर मार्क कर देते हैं। कैसे? 3, -7, बहुत बढ़िया, -1, 2, C दिया है 4, 5। अब थोड़ा ध्यान से आपको यहीं पर देखना है बहुत अच्छी तरीके से। क्या अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या आप ये ट्रायंगल बना के ABC ये पॉइंट मार्क या ये वर्टिसेस मार्क नहीं कर सकते? 100% डेफिनेटली आप मार्क कर सकते हैं। अब आपका दूसरा प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? हम ऑर्थोसेंटर कैसे कैलकुलेट करें? अब देखिए, बहुत अच्छी बात है। ऑर्थोसेंटर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर हमें ऑर्थोसेंटर निकालना है किसी भी ट्रायंगल का तो हमें क्या करना है? एक हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। कहां से? वर्टेक्स A से उसके सामने वाली साइड पे, वर्टेक्स B से उसके सामने वाली साइड पे, वर्टेक्स C से उसके सामने वाली साइड पे। तो ये एल्टीट्यूड करने के लिए हमें क्या करना है थोड़ा देखिए आप। मान लेते हैं हम AB लेते हैं, AB से एक लाइन लेते हैं जो AB के परपेंडिकुलर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हम ले लेते हैं AC। हम ऐसा लेते हैं, यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन। अब यहां पर देखिए ये भी क्या है? जो आप ये दो रेड लाइन देख रहे हैं, पहले रेड लाइन का नाम मान लेते हैं ये D है, ये E है। तो जो DC लाइन है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो BE लाइन है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो है ऑर्थोसेंटर,
है कि नहीं है आर्थो सेंटर? आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही तो आर्थो सेंटर है। ठीक है, ये आर्थो सेंटर तो हमें पता चल गया, इसी को हम एच कैलकुलेट करना। अब कैसे करें देखिए, अब आपने ये तो 9th 10th 11th हमेशा आपने सीखा है, अगर दो पॉइंट ए और बी पता है, क्या आप इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर ये तो वेरी सिंपल है, लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना टू इजी। तो ठीक है, ए और बी दिया गया है, इसका स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर देखिए स्लोप, थोड़ा सा हम यहां पर जगह बना लेते हैं। देखिए स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी मान लेते हैं ये m1 है, और आप जानते हैं फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर आपके पास दो वर्टिसेस हैं किसी भी लाइन के, तो आप उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y2 क्या है, -7 हम मान लेते हैं, या आप यहां पर ये y1 है ये y2 है, तो आप देखिए 2 माइनस ऑफ -7 तो ये +7 हो जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर आपके पास x2 क्या है, -1 -1 का -3, तो -1 का -3, ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 7 + 2 9, ये आपके पास 4, यहां पर क्या आ गया माइनस आ गया। ये बात समझ में आई? तो m1 क्या है, स्लोप, किसका स्लोप है, AB का। अब थोड़ा हम आपसे पूछते हैं, क्या आप CD का स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकते? आप बोलेंगे वेरी सिंपल सर, ये नंबर 1 था स्लोप। दूसरा हम जानते हैं क्या, m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल्स -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो m2 है इसका इनवर्स करें, इसके सामने माइनस लगाएं, तो हम क्या इसको 4/9 इनवर्स करेंगे, तो 4/9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो m2 क्या आ गया 4/9। अच्छा, ये किसका स्लोप है, ये जो m2 है ये है स्लोप ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ डीसी लाइन। बात समझ में आई? इतनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो गई। अब यहां पर देखिए, अगर हमारे पास स्लोप पता चल गया, तो क्या हम इस लाइन, एक लाइन का स्लोप दिया है और वो लाइन कहां से पास हो रही है, वो पॉइंट दिया गया है, क्या हम लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? तीसरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो तीसरा हम कैलकुलेट करने वाले हैं, थर्ड हम क्या बोलने वाले हैं, आपके पास एक लाइन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंफॉर्मेशन में आपको स्लोप पता है और साथ ही साथ में एक पॉइंट पता है 4,5, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं y माइनस y1 इक्वल्स mx माइनस x1। अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन है, अगर स्लोप दिया गया है और एक पॉइंट दी गई है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिख सकते हैं। तो 4,5 है, रख देते हैं इसी के अंदर, तो रखते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमारे पास तो यही आएगा y माइनस y1 5, x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ, सॉरी स्लोप की वैल्यू 4/9, तो 4/9 x माइनस x1, तो ये -4। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे, आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस 45 इक्वल्स 4x माइनस 4 इंटू 4 16। अब हमें क्या करना है, सब x y को एक तरफ लेके चलते हैं, तो हमारे पास ये 4x प्लस 9y है, उस साइड जाएगा तो -9y, ये -45 है, उस साइड जाएगा तो +45, और +45 और 16, ये क्या हो जाएगा आपके पास +29 इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर 1, यही आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम जो मेथड आपने यहां पर यूज किया है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहां पर देखिए, जो हमने मेथड यूज किया है CD को कैलकुलेट करने के लिए, सेम मेथड यूज करेंगे BE को। तो BE के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ट्रायंगल को इस साइड रख लेते हैं और यहां पर दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर अगर हम AC का स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट करें, तो ये मान लेते हैं m1 है, तो m1 इक्वल क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए,
y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, थोड़ा सा इसको हम और नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा आप सबको भी। देखिए क्या लिखना है, y2 क्या है 5, y1 क्या है 7, तो 5 माइनस ऑफ माइनस 7 करेंगे तो +7 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो 4 माइनस 3, तो ये देखेंगे आपके पास 12 आ गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, AC और EB परपेंडिकुलर है, तो AC परपेंडिकुलर टू EB, तो स्लोप ऑफ EB कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, M1 M2 इक्वल्स -1। अच्छा, M1 तो आपको पता है 12 है, तो M2 इक्वल्स क्या हो जाएगा -1/12। अब देखिए ये जो AB लाइन है ये B पॉइंट से पास हो रहा है और B दिया गया है, क्या दिया गया है, B आपके पास B दिया गया है -1,2, यही तो दिया गया है, देखिए यहां पर। अच्छा, ये स्लोप पता है लाइन का और आपको पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या आप लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कुछ करना नहीं है, y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1, यही तो होता है। पॉइंट क्या है ये, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y की जगह पे y, y1 की जगह पे 2, m की जगह पे -1/12 और x की जगह पे x, x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 है तो ये +1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y, ये -24 इक्वल्स -x -1। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, ये -x है इस साइड आएगा तो +x, तो x + 12y, और ये -1 है इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये -23 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, यही तो चाहिए था। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर दें, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये मिल रहे हैं वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। सॉल्व हो गया है, तो बस अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। हम आ जाते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है, इक्वेशन नंबर 1 यहां पर है। इसी को इक्वेशन को ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 4x माइनस 9y प्लस 29 इक्वल्स 0, और यह है इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करते हैं, थोड़ा देखिए, x को कैंसिल आउट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले इक्वेशन में अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो आपके पास है 4x, ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 y, और ये देखें इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 92 माइनस 92 इक्वल 0, तो ये 4x माइनस 9y प्लस 29। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस प्लस माइनस। अब इसको ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस है। अब आप देखिए यहां पर 48 है यहां पर, अब 48 और प्लस 9 कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो 7 आ गया, और ये 5 57y। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस है तो 9 1, और ये 9 2 11 121, हमें लगता है यही आ जाएगा। 9 + 2 1, 9 + 2 1 + 12 121, ये आ गया। और ये क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यही क्या है, इक्वल्स 0 है तो 0, तो y इक्वल्स आपके पास क्या आएगा, 121 डिवाइड बाई 57, एक आ गया। आर्थो सेंटर की एक वैल्यू आ गई। अब आपको यही y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देना है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें सिंपल लग रहा है, उसी में रख देते हैं। तो पुट y इक्वल्स 121 डिवाइड बाई 57 इन 1। तो यहां पर x इक्वल सॉल्व करेंगे तो 23, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 12y, यही तो हम लिखेंगे, ये कुछ और लिखेंगे, यही हमें लिखना है। अब आप देखिए तो थोड़ा, ये x इक्वल्स 23 माइनस 12 इनटू, यहां पर क्या लिखना है, 121 डिवाइड बाई 57, ये समझ में आ गए।
बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, x इक्वल्स 23 इंटू 57 माइनस 12 इंटू 121 डिवाइड बाई 57। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन देखेंगे तो ये सब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 23, ये 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां पर 19 माइनस 3 यहां से कॉमन लेंगे 3, तो यहां पर 4 और ये 121 और डिवाइड बाय यहां पर 19 बच जाएगा। अब देखिए हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो गया। क्यों? अगर यहां पर 23 का 20 टाइम मल्टीप्लाई कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां 230, 460 में से हमें 23 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 460, तो यहां पर 437 माइनस ये 4 जा करेंगे तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इसको 4, ये 8, ये 4 डिवाइड बाय 19। अब 437 484 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 7 देखिए 4 और 7 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 14 में से 7, ये 7 हो गया। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 डिवाइड बाय 19। तो आप यहां पर देखिए जो आपका आर्थो सेंटर है यहां पर उसकी वैल्यू, आर्थो सेंटर, थोड़ा इसको हम सब यहां पर थोड़ा सा इसको, गुड, अब यहां पर सही है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू एक साथ देख पा रहे होंगे आप, देख जो आपका आर्थो सेंटर आया, आर्थो सेंटर इक्वल्स क्या आ रहा है, देखिए x की वैल्यू आई तो आपका आर्थो सेंटर है -47 डिवाइड बाई 19 कॉमा उसके बाद 121 डिवाइड बाई 57, और यही क्या है आपके पास, अल्फा कामा बीटा, जो एग्जामिनर ने दिया है। अब क्या ये क्वेश्चन का आंसर है? बिल्कुल नहीं, एग्जामिनर ने कुछ और बोला है। क्या बोला है आप देखते हैं यहां पर आप देखिए एग्जामिनर ने पूछा क्या है, थोड़ा इसको हम सब देख लेते हैं। इन्होंने देखिए क्या पूछा है, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। आपको क्या कैलकुलेट करना है, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो 9 अल्फा माइनस 6 बीटा इक्वल 60, हम इसी को कर लेते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने है, तो आपको क्या, यहां पर 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 की वैल्यू, तो 9 अल्फा की जगह पे तो माइनस है, तो यहां पर 47 डिवाइड बाई 19 माइनस 6 बीटा, यहां पर देखिए 121 डिवाइड बाई 57, अब यहां पर प्लस 60, यही तो है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या करें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, दोनों का बेस सेम हो गया। अब यहां पर कुछ करना नहीं है, ये 19, ये भी 19, तो 19 देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 टाइम होता तो 47 होता, 470 होता, लेकिन उसमें से 1 टाइम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 470 में से 50, 470 में से अगर हम 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 423, 47 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 470 में से 50, तो 423 माइनस का है, ध्यान रहे, माइनस इसका डबल करेंगे तो 242 डिवाइड बाई, क्योंकि बेस कॉमन है 19 प्लस 60, ये आपके पास हो गया। अब इसी में हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 4 6 माइनस, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो आपको 60 इंटू 19 डिवाइड बाई 19। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, अब इसको अगर हम देखें, क्या हम इसको 19 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां पर 19 तो दिख रहा है, 19 इधर से कॉमन ले सकते हैं, कोशिश करते हैं 19 कॉमन लेने के लिए। अगर यहां पर देखिए 19 2 जा 3 जा 57 3 जा 57, अब 57 के बाद यहां पर 3 9, यस ले सकते हैं।
तो हम यहां पर 19 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहां पर माइनस का क्या बचेगा, 3 जा और 5 जा, और यहां पर 19 कॉमन लेंगे तो 60 बच जाएगा। और ये आपके पास 19 पहले से था तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो -35 प्लस 60, और ये देखिए अगर ये होता तो ये क्या हो जाएगा, +25। यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? तो ये था आपके पास जे का क्वेश्चन। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को हम समराइज करेंगे। आंसर आप देख लीजिए, आंसर क्या है। यहां पर ऑप्शन की बात कर लें, ये देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर इसको रख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपने किया क्या हुआ, यहां पर आंसर हम सब पहले टिक कर लेते हैं। आपका आंसर क्या है, बी इज द राइट क्वेश्चन। अब देखिए हमने क्या क्या किए। यहां पर नंबर 1 स्टेप में हम लाइन का स्लोप निकालें। दूसरा आपने क्या किया है, m1 m2 इक्वल्स -1। तीसरा आपने क्या किया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरा आपने क्या किया, m1 m2 -1 निकालने के बाद आपने इक्वेशन यूज की। कौन सी इक्वेशन, y - y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये यूज करके आपने दो इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली। ये आपके पास तीसरा हो गया यहां पर। फिर चौथा आपने क्या किया, जो इक्वेशन बना है, जो इक्वेशन आया है उसको सिंपल आपने सॉल्यूशन किया हुआ है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वही क्या है, आर्थो सेंटर। इसको ये पॉइंट ना देने से यही बोले, वही क्या है आपके पास, आर्थो सेंटर। वही आपके पास क्या है, आर्थो सेंटर। और जब आर्थो सेंटर आ गया तो पांचवें क्या दिया हुआ है, जो एग्जामिनर ने वैल्यू दी है, क्या दिया है, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 इसमें रखें। तो और इसी में आप जब रखते हैं तो आपके पास 25 आंसर। तो ये समरी रही, इसको आप ध्यान में रखें कैसे क्या कैलकुलेट करना है आर्थो सेंटर के बारे में। तो जेडब्ल्यू के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब सॉरी, जब भी हम आपको पीवाईक्यू लेके आएंगे उस सेशन में आप जरूर बने रहिए। भले वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए जिससे औरों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।